तो आपने वहाँ पे दोस्त बनाए अपने स्टूडेंट वगैरह जो आपके फैंस हाँ हाँ सब्सक्राइबर्स मिले, तो उनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है वो डिस्कस हुआ? आपने पूछा उनसे उनकी पढ़ाई स्टूडेंट वढ़ाई लाइफ। कैसी है, कैसा हाँ, है? वो पीजी या हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं और इंडियन कुक उनके पास है, तो खाना तो वहीं से मिल जाता है उन्हें। और पार्टी वगैरह। पर मैंने एक चीज पूछी, गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या भाई तुम्हारी, शादी ब्याह का क्या सीन है? भाई जब मिलते हैं तो सारी चीज ही होती है। और फैन है, कोई घर वाला है, रिलेटिव है, तो कह रहे कि मतलब मोस्टली अगर मैं 10 बंदों से मिला तो 8 लड़के ये कह रहे थे हाँ जी हमारी तो गर्लफ्रेंड है हिसल माटी से ही। अच्छा जी। हाँ। और सबने वहीं की पकड़ रखी है कोई ना कोई। और जबकि इतना जलते भी वहाँ के लोग, फिर भी साले भाई के बहुत ज्यादा जलते होंगे, हाँ, पर फिर भी ठीक है। और मतलब इंडिया के अलावा और भी किसी कंट्री से लोग आ पर मैंने रखे एक थे? चीज बहुत सुनी है वहां पे कजाकिस्तान के बारे में, कि वहां पे पंगा मत लो लड़कों से या किसी और से, उल्टा सीधा मत बोलो किसी से। वैसे पंगा तो कहीं भी जाके नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। पर वहां यह है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, कि आप एक सेकंड में यहाँ इंडिया में लड़ाई वड़ाई हुई और आपने ऐसे किसी लड़ाई हुई, आपने गिरेबान पकड़ा और आपने ऐसे करके चाटा, मतलब उसमें 5-10 सेकंड का खेल है जो आप करोगे। क्या बोल रहा है, ले तम, और वो तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर ही डुम नॉकआउट, चल नीचे। अच्छा जी। तो इतने तगड़े प्रोफेशनल है वहाँ। तो वैसे लड़ाई वड़ाई और पंगा कहीं नहीं करना चाहिए जब विदेश में जा रहे हो, तो इंडिया अपना में पहले बातचीत। हाथ जोड़ के प्यार से, तरीके से, तमीज से बात करो और उन्हें अपना मानो। और जब जैसे घूमने के लिए आप, टैक्सी वहाँ पे सस्ती है, महंगी है, कैसी है? इंडिया वाला रेट है वहाँ पे, अलमाटी और इंडिया बिल्कुल डिट्टो सेम है। मतलब अगर यहाँ 200 रुपए की टैक्सी हो रही है, वहाँ भी 200 की होगी। और वहाँ ऐप कौन सी होती है? Yandex Go करके एप्लीकेशन है, उसी से आप खाना ऑर्डर कर लोगे और उसी से टैक्सी ऑर्डर हो जाएगी। जैसे ब्लिंकिट, ग्रूपर्स वगैरह ये सारी चीजें ना, मतलब वहाँ भी और ऐसे ही। सिम विम लिया था आपने वहाँ सिम का? थोड़ा सा महंगा था, मतलब सिम में, हाँ सिम में मुझे लगा थोड़ा सा स्कैम हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसे मैं उतरा रात के 2 से 3 बजे हुए थे, मैंने कहा कि भाई 7 दिन वाला पैक दे दो मुझे। कह रहे नहीं 30 दिन वाला ही मिलेगा। मैंने कहा क्यों? अब कह रहे यही है, ये लेना तो लो। अब उन पे थे भी थे वहाँ के लोकल बंदे जो घूम रहे थे, वो तो कह रहे कि नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि 7 दिन वाला मिल जाता है, 30 दिन वाला तुझे चेप रहे हैं। तो 1000 रुपये का मिला था 30 दिन का पैक, अनलिमिटेड इंटरनेट था, और कॉल्स भी कॉल्स भी अनलिमिटेड थी। अच्छा। हाँ। मतलब वहीं पे कजाकिस्तान के अंदर अंदर। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ इंडियन ऐप्स बैन भी हैं, ऐसा कुछ है, या सारी व्हाट्सएप वगैरह सब सही सब चलती है? चलती है। पर अब मैं रशिया जाने वाला हूँ, पर वहाँ पे सारी चीज बैन है। हाँ। मतलब यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं, पर वो वीपीएन वगैरह यूज करके चलाते हैं। बट मेरे ख्याल से वो भी सेफ नहीं है, वीपीएन वगैरह यूज करना। भाई अभी मैं एक रील देख रहा था, दुबई में जैसे ये चीजें बैन है वीपीएन से, जो लोग चलाते हैं तो अरेस्ट हो रहे हैं लोग। दुबई की एक रील आ रही थी कि वीपीएन, अब पता नहीं कितनी सही थी कितनी नहीं। वीपीएन तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी लोग यूज करते हैं। हाँ। पर वो एप्लीकेशन लीगल क्यों है? अगर एप्लीकेशन अगर वो बैन है चलाना, तो फिर ऐप स्टोर पे, एप्पल आईडी पे, मतलब उधर से डाउनलोड कैसे हो जाती है इजीली? पता नहीं भाई क्या सी। भाई कजाकिस्तान को अगर आप रेट करोगे, अगर किसी को घूमने जाना है तो कितना दोगे, मतलब 10 में से? अगर आपकी जेब में मतलब हल्का बजट है और टाइम कम है, 1.5 से 2 घंटे तक के अंदर विदेश जाना है, पार्टी पे इतना फोकस नहीं है, सुंदरता पे फोकस है, तो 10 में से 10 ही रेट करूंगा मैं। ठीक है। पार्टी नॉर्मल है वहाँ की, ज्यादा बढ़िया नहीं? हाँ नॉर्मल है, मतलब कि मतलब अपने दिल्ली गुड़गांव जैसी ऐसी पार्टी, वो थाईलैंड वाईलैंड जैसे हिसाब नहीं भाई। बीच की अलग वाइब है, पहाड़ों की अलग वाइब है। बीच पसंद है तो वहाँ मत जाना, वहाँ सिर्फ पहाड़ है। पर वहाँ लेक वगैरह भी है, सुंदर सुंदर लेक, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। आप किसी लेक में गए थे? मैं गया नहीं, मैं वीडियोस बनाने में रह गया ज्यादातर, कमरे के अंदर बैठ के वीडियोस बनाता रहा। रील वगैरह अपलोड करनी पड़ती है ना डेली की। तो भाई उसके बाद मैं कजाकिस्तान गया, और इंडोनेशिया का भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बाली भी गए थे आप? हाँ मैं बाली गया था। जब वो आप कितने घंटे की फ्लाइट थी वहाँ की? वहां का बड़ा दिमाग खराब है। बाली घूमने का मतलब है कि मतलब एक यूरोप की ट्रिप आप कर रहे हो या अमेरिका की ट्रिप कर रहे हो, क्योंकि 16-17 घंटे की फ्लाइट, 2 फ्लाइट है, उसमें दिमाग खराब। और इतनी महंगी महंगी फ्लाइट है, 40-50 हज़ार की फ्लाइट पड़ती है, वहां पे जाके वीजा अलग लो। पर पार्टीज मुझे थाईलैंड के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा बेटर लगी बाली में। बाली में क्लब्स हैं, एक कौन सी कोई जगह थे आप? चंगू बोलता है उसे, कोई कंगू बोलता है, वो एयरपोर्ट के पास ही है वो जगह। और वहां पे मैं गया तो वहां पे सैंड बार करके क्लब है, फिन्स करके क्लब है, 2-3 क्लब है, और बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिसेंट है। जब आप थाईलैंड में जाते हो, वहां के क्लब्स क्या होता है, रोड पे घूम रहे हो, लड़कियां पकड़ के खींचेंगी, इधर आ, ये आ, वो आ, तो वो गंदगी, वो गलत चीज है, नहीं है। वहां पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है थाईलैंड में। बाली में वो हरकतें नहीं है। बाली जब आप गए तो आपने फ्लाइट के बाद वीजा जब वहां पहुंचे वीजा करा? मुझे 3000 के अराउंड मिला, 2.5 से 3000 के अराउंड। और वीजा का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई पंगे नहीं है। वीजा ऑन अराइवल है, सीधा जाओ
उन्हें थोड़ी सी बात करो और बस अपना पासपोर्ट दो और अंदर। पूछताछ नहीं करते नहीं, इंडियनों नहीं, से नहीं, ज्यादा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी जब आप गए थे इमिग्रेशन पे या नॉर्मल बहुत छोटी सी लाइन थी। हाँ, मतलब कजाकिस्तान और ये बाली का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन के मामले में, किसी भी चीज के मामले में। एयरपोर्ट सही है, ऐसी है लोकल सा? एयरपोर्ट अपने दिल्ली से तगड़ा नहीं है कहीं भी, वो बहुत बढ़िया है। और भाई दिल्ली का तो बेहिसाब है, दिल्ली का एक तरफ, बाकी सबका एयरपोर्ट एक बाकी तरफ। सब एक तरफ। भाई इस्तांबुल का एयरपोर्ट नहीं देखा था? इस्तांबुल का सुंदर है। अभी भाई शॉपिंग मॉल बना रखा भाई है कितना महंगा है। चलते चलते थक गए भाई। 4,500 रुपए का एक पिज्जा खाया था इस्तांबुल के वहां। भाई हमने तो देखो, हमारे पास ना जब आ रहे थे हम तो यूरो बचे थे गिने चुने, 100 यूरो से भी कम होंगे। तो भाई हमने तो ऐसा गणित लगाया, एक पिज्जा स्लाइस आ रही है, 2 बर्गर आ रहे हैं, ऐसा खाना खाया कि एक्स्ट्रा ना खर्च करने को पड़ लेकिन जाए। सालों ने ऐसा लग रहा है 4 मॉल एक ही जगह बना भाई रहे हैं। हर ब्रांड है यार। और भाई हमको नजर में भी इसलिए आ गया क्योंकि हम हमारा हॉल्ट था 5-6 घंटे यार मैं तो नहीं गया उस वाले में, जिस जो तुम भाई बात कर रहे हमारा हो मॉल हॉल्ट वॉल था। मेरे ख्याल से तुम उसमें थे कनेक्टिंग भाई में। अभी बना है वो नया, अच्छा, शायद मेरे पिछले टाइम पे साल नहीं गए था थे ये। ना आप। हाँ। तो अभी ये नया बना है और भाई बहुत तगड़ा, भाई बहुत तगड़ा है। तो भाई इंडोनेशिया बाली की अगर बात करें तो वहाँ चंगू कंगू करके एक जगह है। टेम्परेचर कैसा रहता है? इस टाइम तो ह्यूमिडिटी है भाई, जब भी कहीं जाओ तो वेदर चेक करके जाओ कि AQI कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी है। वो वहाँ पे जाओ, चंगू करके एक जगह है और वहाँ पे 2-3 क्लब्स हैं, उनमें विजिट करो। उसके अलावा एक गिली आइलैंड है, एक नूसा पेनिड आइलैंड है, वहाँ पे जाओ, वो घूमो, फोटो वोटोज के लिए बहुत सही है। और गर्मियों में अगर प्लान कर रहे हो तो तुम्हारी फ्री की भी ट्रिप हो रही है ना, अगर कोई 2 लाख रुपए भी तुम्हें रख के दे रहा है कि ले भाई घूमा, तो जब भी मत जाना। अभी मैं गया गर्मियों में, एक तो होती है धूप जो नॉर्मल ले ली, और वहां की धूप ऐसी थी कि ऊपर से चक्कू आ रहे हो, आरियां आ रही हो और ऐसे हाथ काट रहे हो, ऐसे तुम्हारे मुंह, इतनी जलन, इतना दर्द कि उस धूप में ऐसे हो जाओ जल गया मर गया। तो नूसा पेनिडा का ट्रिप कर लिया मैंने दूसरे आइलैंड का। जब तो सुबह 5 बजे उठ के निकल ली हम शिप में बैठ के, और वहां जब पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जैसे धूप में पसीने और वो इतनी चुभन हो रही, सनस्क्रीन सब फेल, 1-1.5 घंटे में सब नाश हो गया। मैं इंडिया जब जाएंगे ऐसे बन के जाएंगे। फिर भाई तो कैसा था? और कोई जगह तो बताओ, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे क्या खर्चा आया? वहाँ आपने विला लिया था, क्या लिया था रहने को? वहाँ पे ना मतलब हमने विला लिया था, होटल भी लिया था। तो मतलब अपने हाथ में 1-1.5 हज़ार से होटल शुरू हो जाता है और 5,000 तक का, 4,000 तक का बढ़िया होटल आ जाता है, 4 स्टार 5 स्टार होटल तक आ जाता है। और ये अपार्टमेंट भी ऐसे ही हैं, 4-5 हज़ार के हैं। तो मैं तो ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहा था, होटल में नहीं रहा था। वहाँ तो यही कल्चर है, विला लो। अपार्टमेंट बुक कैसे करते हैं? एयरबीएनबी से? एयरबीएनबी से होता है ईजिली। वहाँ पे जाओ, तुम्हें एक स्विमिंग पूल मिलेगा, 2 बड़े बड़े कमरे मिलेंगे, पूरा का पूरा घर मिल जाता है, एक 500 गज का। वहाँ पे रहो, 4,000 रुपये उन्हें दिन के दो, एक पूल टेबल मिलेगी अंदर खेलने के लिए। फैमिली के हिसाब से बढ़िया है, चूल्हा मिलेगा, वहीं अपनी चाय बनाओ, पराठे बनाओ। तो सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे अपार्टमेंट लो। होटल वोटल में क्या फायदा है, पूरा घर मिल रहा है। लोग कैसे हैं वहाँ के? लोकल लोग बढ़िया है, अच्छी आदत के हैं, इंग्लिश अच्छी आती है लोगों को बोलनी, यहाँ के कजाकिस्तान के कंपेयर में। यार मतलब जिस कंट्री में इंग्लिश कम बोली जाती है ना, वहाँ भी बड़ा मुश्किल है ट्रैवल करना, वहाँ दिक्कत हो जाती है घूमने में। पर ठीक है, अच्छे लोग हैं। जहाँ उन्हें लग रहा है ना कि उनकी रोजी रोटी चल रही है ट्रैवलिंग से, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो वहाँ लोग अच्छे ही रहते हैं। अब कोई हमसे फालतू बोलेगा तो हम जाके पूरी इंडिया में बताएंगे इधर उधर, उनका ही काम खराब होगा। मैंने सुना वहाँ पे स्कूटियों से ज्यादा घूमते हैं लोग, तो वो उसमें कैसे मजा आता है क्या? स्कूटी हाँ 250 से 300 रुपए के अराउंड मिल जाती है, और अपना हेलमेट लगा के चलो, वरना पुलिस वाले रिश्वत लेंगे या फिर तुम्हारा चालान काटेंगे। रिश्वत तो देखो सारी जगह है, कजाकिस्तान में भी है, इधर भी है, इंडिया में भी है, कहीं भी चले जाओ रिश्वत वाला सिस्टम तो है ही है, ब्राइब तो लेते ही हैं पुलिस वाले। कजाकिस्तान में भी ले लेते हैं? सारी जगह है। कि कजाकिस्तान में क्यों ले लेते हैं? अगर कोई बिना हेलमेट के मतलब वही, अगर तुम रूल्स ब्रेक करोगे सेम इंडिया की तरह। और डीएल बनवा कर गए तो या वहाँ पे नीड है या फिर नीड ही नहीं है इंटरनेशनल नीड तो डीएल? सारी जगह है, अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी के लिए भी? सारी, हाँ मतलब गाड़ी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए भी, वो नहीं होती योलो वाली बाइक्स, उनके लिए भी चाहिए होता है। मतलब पहले ना जैसे थाईलैंड में गया था तो वहां पे फुकेट में, कराबी वगैरह में कोई नहीं देखता था, पुलिस वाले भी चल ठीक है बिना हेलमेट के जा रहे हैं, मौज करो। पर अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है सारी जगह, जैसे जैसे ट्रैवलर्स बढ़ते जा रहे हैं कि भाई अब तो दिखा, तो देखते हैं। और कौन सी देश से सबसे ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे बाली में? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से आता है। मतलब आप थाईलैंड जब जाओगे तो आपको वहाँ के लोकल लोग दिखाई देंगे क्लब में 70 से 60%, जिसमें मिक्स होंगे, वो वाली लड़कियां भी और वो वाले लड़के भी, मतलब लेडी बॉय भी मिक्स होते हैं और सारे भी होते हैं। पर वहाँ पे इंडोनेशिया में आपको 80% ऑस्ट्रेलियंस दिखाई देंगे, न्यूजीलैंड के दिखाई देंगे, और लड़के लड़कियां दोनों, और अच्छी आदत के होते हैं, बढ़िया होते हैं। पर सेम वही सारी बात की
इंडियन है, वो वाली इज्जत। अपने आप को बड़ा मानते हैं वो। मतलब अपने आप को बड़ा माने ना माने, पर हमें छोटा जरूर मानते हैं। पर वही सारी बात है, क्योंकि मैंने पूछ लिया एक से कि भाई तुम्हें कैसे पता लगता है हम इंडियन है, शक्ल पे यहाँ माथे पे लिखा है या कैसे है, और पता लग गया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो हमसे। वो ये है कि भाई तुम बदतमीजी करोगे, ये है वो। मेरे ख्याल से वहाँ साउथ कोरिया में भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि इंडियंस और पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड करके, क्लब के बाहर भी। तो यही है भाई, ये जो उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो पूरा भारत देश ही बदनाम भाई होता है। वैसे पता है क्या है कि हमने भी जैसे किसी से बात करी, हमने बताया हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की भी ये इमेज बनी हुई है कि हम जैसे पूछते हैं आप कभी इंडिया आए हो, तो सबको ये कहता है कि हम आना तो चाहते हैं पर अकेले नहीं आ सकते, अकेले नहीं आना। अनसेफ फॉर विमेन, दिल्ली में बहुत रेप्स होते हैं, ये तो सबको पता मुझे ही भी है। बोली ये बात, सही कह रहे हो भाई ये इमेज बनी हुई है यार। लड़कियां या कोई है पूछते हो तुम इंडिया क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें सेफ नहीं लगता। फिर उन्हें आराम से बैठ के समझाओ इंडिया सेफ है, तुम्हें गलत चीज दिखाई जाती है, ऐसा इंडिया नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा भाई है। ये सब हमने एक को बोला भी, कहती मेरे दोस्त आ रखे हैं उनके साथ तो हुआ है, फिर मैं चुप हो उनके गया। साथ हुआ है, बताओ फिर क्या कर लोगे। भाई ये तो एक बहुत बड़ी चीज है ही, और ये भी है कि बाहर की कंट्रीज में इंडियंस या देसी लोग वैसा काम कर रहे हैं। कोई अगर फूड डिलीवरी बॉय बना हुआ है, मतलब चलो ठीक है उसकी मजबूरी है वो कर रहा है, लेकिन गोरों को लगता है कि अच्छा ये इंडियन है ये काम कर रहा है, तो सारे इंडियन छोटे हैं हमसे। सही बात है, एक मेंटेलिटी एक सी हो मेंटालिटी जाती है। ऐसी बन रखी है उनकी। वैसे ना हो, उनके देश में भी चीजें रही हैं, बस बदनाम कि हमें ज्यादा कर रखा है कि भाई यहाँ ज्यादा इंडिया का होता है। कल्चर ट्रेडिशन सबसे ऊपर है भाई, पैसे वाले भी भरपूर है। हम इंडियन सारी जगह मिलेंगे घूमते हुए, अंधा पैसा खर्च करते हुए मिलेंगे। अगर किसी होटल या कहीं पे हम जाएं, अब तुमने भी देखा होगा भाई, वहां गए थे, ये लेते हैं वो सिंगल वाले कमरे, हम लेते हैं पर्सनल हॉस्टल्स कमरे। में सबसे भाई ज्यादा हाँ। पैसे इंडियन पे ही हैं खर्च करने के लिए। भाई लुटाते ही इंडियन है ज्यादा।